हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, कसे आहात सगळे? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। 5वें दिन के अंत में हम निधिवन वृंदावन में पहुँचे हैं। तो निधिवन वृंदावन के बारे में आपने कई सारी स्टोरीज सुनी होंगी, देखी होंगी। तो इन्हीं स्टोरीज़ को मैं थोड़ा सा समराइज़ करके आपको बताता हूँ। तो इस पवित्र कुंज में दिव्य युगल राधा और कृष्ण रासलीला का प्रदर्शन करते हैं, इसलिए इसे रासतली कहा जाता है। लगभग 20 तंग सीढ़ियों के नीचे एक कुंड है जिसे श्री कृष्ण ने विशाखा सखी की प्यास को मिटाने के लिए अपनी बांसुरी की मदद से स्वयं बनाया था, इसीलिए इसे विशाखा कुंड के नाम से भी जाना जाता है। यह भी माना जाता है कि समस्त वृक्ष गोपी स्वरूप ही है। राधा रानी की कृपा से गोपी का रूप धारण करके दिव्य युगल की दिव्य लीला में प्रवेश किया जा सकता है। यह एक छोटा मंदिर है जो राधा रानी का श्रृंगार घर है, जिसे रंग महल कहा जाता है, जहाँ उनके लिए आराम करने के लिए एक बिस्तर यानी शैया रखा जाता है। यह भी माना जाता है कि श्री कृष्ण राधा रानी को सजाते हैं। यहाँ बांके बिहारी प्रकट स्थली नामक एक मंदिर है, जहाँ बांके बिहारी की दिव्य मूर्ति रसिक संत स्वामी श्री हरिदास जी ने संगीत साधना द्वारा प्रकट की थी। यहाँ एक और मंदिर है जिसे बांसी चोर राधा रानी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ राधा रानी श्री कृष्ण की बांसुरी को चुराती है। यह दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहाँ राधा रानी बांसुरी बजा रही है। रासलीला स्थली यह एक जगह है, यहाँ माना जाता है कि राधा और कृष्ण रासलीला का प्रदर्शन करते हैं। तो अभी निधिवन आए हैं और ये है बांसुरी कुआं, राइट? बंसी कुआं, सॉरी, बंसी कुंड है ये। तो निधिवन घूम रहे हैं और एक सीन हुआ हमारे साथ, तो मैं बाद में बताऊंगा क्या हुआ है करके, लेकिन अभी तो एंजॉय कर रहे हैं। निधिवन से अभी राधा रमन जाएंगे। हमारा राधा वल्लभ जी का दर्शन हो गया है, तो राधा रमन जाएंगे, वहाँ से राधा दामोदर जाएंगे और शायद फिर रैप कर लेंगे और रूम में चले जाएंगे। टाइम मिला तो, और इस टाइम मिला तो और 2-3 मंदिर है, तो वो भी एक्सप्लोर करेंगे। तो ये है निधिवन, जितना आपने अभी देखा। यहाँ पे भगवान जी रास करने आते हैं। तो अभी रूम में पहुँचे हैं, ऑलमोस्ट 8:39 हो गया है। डिनर भी कर लिया बाहर, और ये देखो भाई, ये थी होली आज की, ठीक है। और बेस्ट होली टू एक्सपीरियंस इन वृंदावन। वो जो मैं बोल रहा था ना कि हमारे साथ थोड़ा सा किस्सा हुआ आज, तो मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो हम गए थे राधा वल्लभ जी के मंदिर में, और उनके कपाट खुलते 4:30 बजे। तो सारे हम खड़े थे वहाँ पे 4:30 बजे, और जैसे ही डोर ओपन हुआ सारे अंदर चलने लगे। तो भीड़ थी यहाँ वहाँ, बहुत सारी भीड़ थी, आपने देखा होगा। तो उसमें क्या हुआ ना, ये हमारे महाराज जी है, हमारे सरपंच स्ट्रोक सीए। हाँ, तो इन्होंने ना अपना वॉलेट अपनी जीन्स के जेब में रख दिया, ठीक है। अब इतनी भीड़ है, अनकंट्रोलेबल भीड़ है, पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। तो जब हम दर्शन वर्शन करके बाहर आए, तब महाराज जी को पता चलता है कि उनका वॉलेट गायब हो चुका है। तो अब वॉलेट जब गायब हो गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो फिर से हमने जाके देखा इन्होंने, लेकिन मिला तो नहीं। तो जब भी वृंदावन आओगे ऐसे होली में, तो इतना याद रखना, या तो अपना वॉलेट कैरी मत करो, या कैरी करते हो तो बैग में रखो, और उसको इतना सेफली रखो कि यहाँ वहाँ मिसप्लेस ना हो। हाथ में भी, क्योंकि हमारे बैग में बहुत कुछ था, मोबाइल्स थे, वॉलेट तो नहीं ले, कैमरास थे, वो सब सेफ थे क्योंकि वो पेट के आगे थे। लेकिन जेब में रखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कब कौन आएगा और उड़ा ले जाएगा। तो ये इस बात का थोड़ा ध्यान रखो। वैसे वॉलेट में कुछ ज़्यादा था नहीं, थोड़े बहुत पैसे थे और 1-2 कार्ड थे और ATM कार्ड थे, तो वो सब ब्लॉक कर दिए। तो चिंता नहीं है, अभी तो नहीं है। वो तो जितना याद आ रहा है उसमें नहीं है। ठीक है। अब जो चीज़ें बाद में याद आएगी उनका पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, चीज़, अलविदा, टेक केयर।
मिलेंगे अगले ब्लॉग में।